अब वो इन्फेक्टेड हुआ, सप्लाई बंद हो गई। तो पूनम दीदी की बात का एक और आंसर मिला कि जिसकी सप्लाई कट हो जाती है उसके अंदर ईगो, जेलसी, हेट्रेड, डोमिनेंस जैसी बीमारियां पनप जाती हैं। ये इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन का मतलब है कि ये वो लक्षण है जो बता रहे हैं कि अब पत्ता सूख गया है। उसमें कुछ रहा नहीं है पत्ते में। ये बात समझने की है। अब सूखा हुआ पत्ता केवल एक ही मतलब का रह जाता है, मैंने जैसे बताया, धरती को, धरती के संपर्क में आने के बाद नाइट्रोजन बनती है, वो जो वृक्ष है उसको एक खाद मिल जाती है। भैया कंडीशनिंग की पहचान क्या है? क्योंकि कंडीशनिंग भी बहुत तरह की है, कई बार खुद को ही नहीं पता चलता कि ये कंडीशन है, ये थॉट कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। नहीं बताया है मगर जिस चीज से, अगर कंडीशनिंग का पता एक ही चीज से चलता है कि अगर किसी चीज को खोने का भय आ जाए तो कंडीशनिंग है। जैसे कि धन के खोने का भय, संतान के हाथ से निकलने का भय। बीमारी बहुत होती है माँ, हाथ से ना निकल जाए संतान, हाथ से निकल के कहाँ जाएगी भाई, कहाँ उसे पकड़ के बैठा रहे हो। ऐसा कई जगह सुना मैंने, माँ जी हाथ से निकल गया, आप तो ये, मैं कहा हाथ में रखा क्यों था, क्या जरूरत थी हाथ में पकड़ के रखने की। क्यों चाहते थे हाथ में रखना भाई अपनी संतान को, उसको ग्रो करने दो भाई, उसे हाथ में क्यों रखना चाहते हो। हाथ में रखने का मतलब है माँ बाप का अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से चलाना उसको, जो एकदम प्रकृति के विरोध में है, एकदम प्रकृति के विपरीत है। ये होता है प्रकृति के अगेंस्ट पाप, पाप कहलाता है। संतान को अपनी कंडीशनिंग में बांधे रखना पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसकी जो सोल है वो कुछ और काम करना चाहती थी, उसकी जो सोल है वो कुछ और करने के लिए आई है। माँ बाप ने अपनी कंडीशनिंग से प्रेशराइज कर करके उसे अपनी कंडीशनिंग थोप दी। तो फिर वो, पर उसने फिर भी नहीं सुनी, अपने अंदर की आवाज सुन रहा था, वो आगे चला। माँ बाप कहने लगे अपने रिश्तेदारों में, पढ़ो भैया हमारा बच्चा तो हाथ से निकल गया। ये जुमले आप सुनते होंगे अक्सर, मुझे बड़ी हंसी आती है। तो हाथ में रखना क्यों चाहते हो, वाई, पॉइंट की बात। तो ये कंडीशनिंग है। अगर हम अपनी संतान को अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो ये कंडीशनिंग है, ये पहचान है। अब आ रही है बात होने की। अब आपने, आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, आप, एक पहचान हो गई, ये बहुत भले इंसान है, पहचान बना बन गई आपकी, जहां जा रहे हैं आपका सम्मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। अब आप, प्रशंसा आपको भाने लग गई, प्रशंसा आपको अच्छी लगने लगी। अब टेंशन शुरू हो जाएगी कि ये जो मेरी प्रेस्टीज है, ये जो मेरा एक इमेज बनी हुई है, ये चली ना जाए। अब आप इसके लिए रात दिन एक कर दोगे, मेंटल लेवल पे कोशिश करोगे भाई मैं ऐसा क्या करता हूं जिससे कि ये जो बनी हुई है वो चली ना जाए मेरी। ये कंडीशनिंग के लक्षण शुरू हो गए आपके अंदर। तीसरी चीज, रिश्तेदार मेरे को ये कहे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, रिश्तेदार ऐसा कहें कि भाई अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, तो अब इसके लिए आप प्रयास कर रहे हो तो आप कंडीशन हो। मतलब कमाल ये है, मुझे बड़ी हंसी आती है भाई, आप अपने आप को अपने रिश्तेदारों के हिसाब से बनाना चाहते हो, और जो आप खुद बनना चाहिए था उसे तो एक साइड करा आपने। अब आप कोशिश में लग गए रिश्तेदारों जैसा जो चाह रहे हैं मैं वैसा बन जाऊं, ताकि वो कहें वाह वाह देखो जी कितना बढ़िया इंसान है। इट इज अगेन ए कंडीशनिंग। अब आप कोई रीति रिवाज में जुड़े हो कि भाई चलो देवी के नवरात्र हैं, भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, और कोई चीज भूल गए, अब आपको डर के मारे हालत खराब हो गई, अरे ये रह गया, डर आ गया, देवी नाराज तो नहीं हो जाएगी। अब ये कंडीशनिंग शुरू हो गई। वेलकम टू नंबर बेंगलुरु ब्रो, द कीज अंडर द मैट। आंख खोल दो। अब
बहुत से सहजी, महान सहजी हैं, बहुत अच्छे सहजी हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, नो डाउट अच्छे काम करते हैं। सैकड़ों लोगों को रिलेशन दे दिया है, मेडिटेशन में भी जाते हैं, कराते हैं, सही है। पर उनको एक बुखार चढ़ा रहता है, अरे अरे कुछ बोलूंगा नहीं, कहीं ईगो ना आ जाए। जैसे देखो ईगो ना आ जाए, टेंशन में है तो कंडीशन हो आप, आई हुई है ईगो पहले से ही आपके अंदर। आपके अंदर ये ईगो है कि कोई ये ना कह दे कि इसके अंदर ईगो आ गई। रिपीट कर रहा हूं मैं, हम इतने कॉन्शियस हो गए अच्छे काम करते करते सहयोग में कि कोई ये ना कह दे इसके अंदर ईगो आ गई है। तो यही वाली कंडीशनिंग पड़ी हुई है और यही टेंशन है हमें। तो ये भी एक लक्षण कंडीशनिंग का है। फिर एक और वर्ग है, श्रीमाते के लेक्चर सुन सुन के उन्होंने कहा भैया क्रोध नहीं करूंगा मैं, जिंदगी में क्रोध ही नहीं करने का कभी, और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मानवता के विरोध में काम देख रहे हैं फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे। अब अपने अपने क्षेत्र में कॉलोनी में कोई बदतमीजी कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, किसी बच्ची के साथ कर रहा है, किसी लड़के के साथ कर रहा है, किसी महिला के साथ को बदतमीजी कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हम तो साक्षी भाव में है भैया, हम नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। माँ ने कहा है साक्षी भाव में रहो। इतनी भयानक कंडीशनिंग है, एक अन्याय हो रहा है, आप बोलना भी नहीं चाहते, काहे के सहजी हो, लेकिन नहीं नहीं, माँ ने कहा है साक्षी भाव में रहो। तो उनकी माँ की टीचिंग को गलत तरीके से अपने अंदर उतार रहे हैं। तो ये भी एक समस्या हो गई कि भाई हम अगर बोल गए तो हम साक्षी भाव हट जाएगा हमारा। ये भी एक बड़ी भारी कंडीशनिंग है नहीं कंडीशनिंग। अब एक जगह गए आप, बड़ी सी सामूहिकता है, अब आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी सामूहिकता होती है, वहां पे वॉलेंट्री लोग भजन गाना शुरू कर देते हैं। अब कोई भजन गा रहा है, चलो अच्छी बात है गा रहा है, पर एक सज्जन ऐसे भयंकर भजन गा रहे हैं कि आप झेल ही नहीं पा रहे। ना तो वो सुर है उनके, ना तो सुर उनके पास है, ना बोल उनके पास है, ना उनकी आवाज अच्छी है, और आप बस ये इसलिए आप सुन रहे हो कि नहीं 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 हमें कुछ नहीं कहना, उसे गाने दो गाने दो। तो ये भी एक बड़ी भारी कंडीशनिंग है। भैया उससे जाके कहो ये सुर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बाद में इतना सबको परेशानी हो रही है, मत गाओ यहाँ पे, पहले घर में रियाज कर लो। लेकिन नहीं कहेंगे, नहीं नहीं हम नहीं कहेंगे, हम सहज ही हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। दिस इज द कंडीशनिंग। आप वहां बैठे हो, धमाकेदार आवाज में डीजे सेट चल रहा है, आपके सर फटा जा रहा है, पर आप कहने के नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो साक्षी भाव में रहेंगे। अरे जाके कह दो भाई, हल्की कर लो, बैठा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे तो, लेकिन नहीं कहेंगे आप, क्योंकि हम तो सहजी हैं। तो ये वाली कंडीशनिंग भी सहजी की है। आपके क्षेत्र का इंसान आपसे धड़ाधड़ पैसे लिए जा रहा है, इसके पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, ठीक है आप दे रहे हो कोई बात नहीं, पर आप उससे हिसाब भी नहीं पूछ रहे। भाई साल भर में पैसे जो लिए थे 6 महीने में उसका क्या करा, एक अकाउंट का स्टेटमेंट तो बना के दे दो। पर नहीं नहीं नहीं, सब श्री माता जी देख रही हैं, सब माँ का हिसाब है, माँ ही देख लेगी। भाई ठीक है, माँ तो देख ही रही है, पर माँ आपको भी तो देख रही है कि आपको मैंने किस लिए तैयार किया था और आप कर क्या रहे हो। माँ आपको भी तो देख रही है ना। तो ये भी एक बड़ी भारी कंडीशनिंग है, हम हिसाब भी नहीं मांगेंगे किसी से। हो सकता है बंदा पैसे इकट्ठे कर करके अपने बिजनेस में लगा रहा हो, और आप ये सोचे बैठे हो कि ये तो बड़ा उसका काम कर रहा है। ये भी जागरूकता होनी चाहिए। धन का, धन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं, वो ये जुड़ी हुई है, धन खर्च करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि खर्च किस चीज में हम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैसा जिसको आपने दे दिया वो प्रकृति, परमात्मा और मानवता के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहा है पैसे का, तो आप भी उस पाप के भागी हो। क्योंकि आप लोग यदि पैसा ना देते तो उस गलत चीजों में पैसा नहीं लगाता, नुकसान नहीं करता मानवता का, तो आप भी उतने ही भागी हो। तो अपने धन का, दिए हुए धन का मालूम करना अति आवश्यक है कि कहीं वो हमारे ही मानवता के खिलाफ तो धन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब जैसे हमारे राजा जी ने एक उगाही फंड बना रखा है हमारे देश में, और हजारों करोड़ रुपया हजारों तरीके से उसमें ले लिया,
और उसका नियम भी बना दिया, उसकी जांच भी नहीं होगी, उसे आरटीआई से जाना भी नहीं जा सकता इसके खर्चे, उसकी कैग वाली रिपोर्ट भी नहीं होगी, उसकी स्क्रूटनी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हें जानने का अधिकार होना चाहिए ना। एक फंड में पैसे दिए, उन्हें जानने का अधिकार होना चाहिए पैसे जा कहाँ रहे हैं। और जो जानना नहीं चाहते तो वो कहीं ना कहीं पापी हैं। हो सकता है वो पैसा कोई आपका पैसा आतंकवादियों को दे रहा हो, लोगों की हत्या करने के लिए। कोई वो पैसे का इस्तेमाल दंगे कराने के लिए दिए जा रहे हो, आप ही के पैसे के, तो आप भी उस पाप के भागी हो गए ना। अब जगह जगह देखो चंदे इकट्ठे होते हैं, मंदिर का इसका चंदा, उसका चंदा, उसका चंदा, और लोग अपने शर्म शर्म में रसीद काट के दे देते हैं, हाँ लो जी 5100 रुपए ले जाओ, हमारे 2100 ले जाओ। जरा जानने को तो कोशिश करो कि भैया जो ले गए थे उसका हिसाब सालाना तो दो। क्योंकि आप उस पाप के भागी तो नहीं बन रहे, कहीं वो पिस्तौल खरीद के दंगे के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, मंदिर के नाम पे गया हुआ चंदा, उससे हथियार खरीदे जा रहे हो दंगा भड़काने में। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पैसे का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, आपके ऊपर ही उसका पाप आने वाला है। आप ही को सजा मिलेगी, उनको तो मिलेगी सो मिलेगी, देने वालों को भी सजा मिलेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हम ऐसे आंख बंद करके पैसे दिए जा रहे हैं, किसी भी चीज में पैसे दिए जा रहे हैं, दिस इज ए कंडीशनिंग। और एक और बड़ी जबरदस्त कंडीशनिंग हमारे यहाँ सब जगह है, सहजियों के घरों में भी मिलेगी आपको, सहजियों में कि भाई सहज के प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है हो रहे हैं, अब आपको हर प्रोग्राम में ही जाना है, हर हालत में जाना है, चाहे इधर से हो जाए दुनिया, इधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, परेशानी हो जाए, नहीं जाएंगे जरूर। ये भी बड़ी भारी कंडीशनिंग है। अगर आपकी स्थितियां सराउंडिंग्स में, घर में ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि आपकी जरूरत घर को है, उस वक्त ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भाई उसमें आपको आपकी जरूरत है घर को, मत जाओ। एक दो बार ना जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कंडीशनिंग नहीं, हम तो हर एक में जाते हैं। ये सब इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं। घर में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो भी तो सोल के रूप में ही है ना। मैं आम कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई कोई पता लगा कोई मिलने आ रहा है तो आप जो है प्रोग्राम छोड़ दो ना। कोई घटना घटित हो गई घर में, आपका होना जरूरी है वहां पे। मान लीजिए कोई घर में एकदम से तकलीफ में आ गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया किसी को, और आपकी उपस्थिति जरूरी है, पर आपने तो प्रण कर रखा है मुझे तो शायद कि हर प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये कंडीशनिंग हमें